अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 7। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है वो है क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग लिस्ट। आप लोगों को याद होगा कि लेक्चर नंबर 6 में हमने जो है वो पैराग्राफ का ग्रुप पढ़ा था और उसके अंदर हमने बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में जाना था, बेसिक्स जानी थी कि वो क्या होती हैं। आज हम उनको क्रिएट करना और मॉडिफाई करना सीखेंगे। मैं हूँ आप सबकी मेंटोर वनहा लुकमान। चलते हैं हमने लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? वाई यूज लिस्ट, बुलेट्स या अनऑर्डर लिस्ट, नंबरिंग और ऑर्डर लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, कस्टमाइजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग, सॉर्टिंग लिस्ट्स एंड असाइनमेंट नंबर 7। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वाई यूज लिस्ट्स। हम लिस्ट्स का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत जगह पर करते हैं, जैसा कि शॉपिंग पर जाते वक्त बनाई जाने वाली राशन की फहरिस्त, कहीं सफ़र पर जाने से पहले एशिया इकट्ठी करने के लिए बनाई जाने वाली फहरिस्त, किसी पेचीदा काम को हल करने के लिए बनाई जाने वाली फहरिस्त, मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले चीज़ों और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए बनाई जाने वाली फहरिस्त वगैरह। लिस्ट हमारे काम को आसान बना देती हैं, इसी वजह से लिस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किया भी जाता है। सबसे पहली टाइप हमारे पास है बुलेट्स या अनऑर्डर लिस्ट। इन्हें अनऑर्डर लिस्ट क्यों कहा जाता है? बुलेट्स लिस्ट को बेतरतीब या अनऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इसमें तरतीब का ख्याल ना भी रखा जाए कि कौन सी आइटम कहाँ पे लिखी जा रही है तो नुकसान नहीं होता। बुलेट लिस्ट ऐड करने के लिए एमएस वर्ड में होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप और बुलेट्स बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसके अंदर ये है बुलेट्स बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से आप अपनी मर्जी की कोई सी भी एक बुलेट चूज कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट की एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? जैसे कि हमारे पास राशन की फहरिस्त है, कॉफ़ी, मिल्क, कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कोई भी चीज़ आप आगे पीछे भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सारी चीज़ें तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसके अलावा सफ़र पर जाने से पहले बनाई जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त, पासपोर्ट हो गया, कपड़े हो गए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गए, टूथब्रश, टॉवल, सॉक्स या वीज़ा या टिकट वगैरह। तो इसमें भी आप चीज़ें आगे पीछे करके लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने चीज़ें तो सारी लेकर जानी ही जानी है, ठीक है। ये हमारे पास बुलेट लिस्ट की एग्जांपल्स हैं। नंबरिंग या ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? नंबरिंग लिस्ट को तरतीबवार या ऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इसमें तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एमएस वर्ड में नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप और नंबरिंग बटन पे क्लिक करते हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप है और ये नंबरिंग बटन है। इससे पीछे वाला ये जो है ये बुलेट बटन है और ये नंबरिंग बटन है। नंबरिंग बटन पे क्लिक करेंगे, इसके इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग बटन के इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह सैंपल्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से हम अपनी मर्जी का कोई सा भी एक सैंपल जो है वो यूज कर सकते हैं। नंबरिंग लिस्ट की एग्जांपल क्या है? नंबरिंग लिस्ट की एग्जांपल जैसे हमारी कुक बुक या रेसिपी होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। आप खाना बना रहे हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप करना और जो स्टेप पहले बताया वो पहले ही करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने आपके सामने एक रेसिपी लिखी है, तो इसमें से अगर एक भी स्टेप हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारा जो है वो काम खराब हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट की, कि एक पेशेंट आपके पास आया है तो आप सबसे पहले उसकी करंट कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। अगर तो इमरजेंसी केस होता है तो आप उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, अदरवाइज आप उसको वैसे ही चेक कर लेते हैं। अगर उसे इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया है तो उसके फिर वाइटल्स चेक किए जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, उसका पल्स या हार्ट बीट रेट, और अगर ज़रूरत है तो उसे फर्स्ट एड दी जाती है। और इन केस ऑफ स्टेबिलिटी अगर ये सब करने के बाद वो स्टेबल हो गया है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसे आईसीयू में भी शिफ्ट किया जा सकता है, और फिर जब उसकी हेल्थ स्टेबल हो जाएगी तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से। तो ये हमारे पास इसमें भी तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास एक पेशेंट आया हो और आप आते ही उसको जी फ़ौरन से आईसीयू में ले गए हैं, ठीक है। चेक पेशेंट करंट कंडीशन करने की है आपने और फ़ौरन उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो पहले उसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट करने की अगर ज़रूरत है तो उसको शिफ्ट करेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी एक लिस्ट में मजीद उसकी अपनी कोई लिस्ट भी शामिल हो या कोई उसकी डिटेल्स शामिल हो। एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप और मल्टी लेवल लिस्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप है और ये है मल्टी लेवल लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सैंपल्स ओपन हो जाएंगे।
इनमें से हम अपनी मर्जी की कोई सा भी एग्जाम्पल जो है वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे कि आप किसी होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मेन्यू होता है। मेन्यू पे चिकन, बीफ और मटन ये ऊपर लिखे होते हैं और नीचे उनकी टाइप्स लिखी होती हैं कि आपको चिकन में क्या क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ मैंने चिकन में लिखी हैं 4 चीज़ें, इसके अलावा फास्ट फूड में लिखी हैं 4-5 चीज़ें। तो ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है। ये एक तो मेन लिस्ट तो ये है ना, चिकन है, फास्ट फूड है, बीफ है, मटन है इनके पास। और फिर ये है कि चिकन के आगे से क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, फास्ट फूड के आगे से क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, बीफ की इनके आगे पास क्या क्या चीज़ें हैं, या बेवरेजेस या ड्रिंक्स इनके पास कौन कौन से अवेलेबल है। मल्टी लेवल लिस्ट की दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, वही मेडिकल ट्रीटमेंट की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स हमने चेक करने हैं, उसके अंदर क्या क्या है। हमने ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट बीट रेट और पल्स चेक करनी है। तो ये जो है वो पेशेंट वाइटल्स और मेडिसिन या ट्रीटमेंट जो है वो एक मेन लिस्ट है, और इसके आगे इसकी सब लिस्ट, उसके आगे मजीद टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मल्टी लेवल लिस्ट में। अब हम ज़रा इनको वर्ड की फाइल में ऐड करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। हम एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे। जब मैंने यहाँ पे न्यू वर्ड की फ़ाइल ओपन की है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिखना चाह रही हूँ, लिस्ट लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लें घर के राशन की ही लिस्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, लिस्ट बनानी है। वो हमने बुलेट्स में देखी थी, तो हम बुलेट्स के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिल्क, कॉफ़ी और इसके अलावा कुकिंग ऑयल, वॉशिंग पाउडर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, राइस और क्या होगा, चाय। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बुलेट्स लिस्ट हमने ऐड कर दी। अब हमने जब एंटर किया है तो आपके सामने अभी भी बुलेट शो हो रही है, हालांकि हमारी राशन लिस्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, हमने बस यही चीज़ें लेके आनी थी। ठीक है, तो अब हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो बैक स्पेस करेंगे 2 मरतबा, 3 मरतबा बैक स्पेस करेंगे। 1 मरतबा बैक स्पेस किया तो वो ख़त्म हुआ है। हम पहले वाली जगह पे आना चाह रहे हैं, तो ये देखिए अभी ये बुलेट्स के नीचे आ रहा है। फिर तीसरी दफ़ा करेंगे तो राशन लिस्ट के नीचे आएगा। ठीक है, एक ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि जो बटन है बुलेट्स वाला, हम जाके उस पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारी इस तरह बुलेट शो हो रही होगी, हम इस पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये बुलेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, इस तरीके से हम अपनी जो बुलेट लिस्ट है उससे बाहर आ गए हैं। इसके बाद हम ऐड करके देख लेते हैं नंबर लिस्ट। ठीक है, नंबर लिस्ट में हमने पेशेंट वाला काम किया था, तो हम वही कर लेते हैं। पेशेंट चेकअप। ठीक है, अब यहाँ से नंबर लिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी की नंबर लिस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली नंबर लिस्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आएगा सबसे पहले चेक पेशेंट्स, करंट कंडीशन। उसके बाद आएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, शिफ्ट टू इमरजेंसी वार्ड, चेक पेशेंट्स वाइटल्स, गिव फर्स्ट एड। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेबिलिटी, डिस्चार्ज, in case of severe condition, shift to ICU,
इन केस ऑफ स्टेबिलिटी डिस्चार्ज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है कि हमने नंबर लिस्ट किस तरीके से ऐड करनी है। अब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास वही 8 आ रहा नंबर। हम 8 नंबर नहीं लिखना चाह रहे तो हम इसको यहाँ नंबर लिस्ट पे का जो बटन है उस पर जाके क्लिक करेंगे तो हम नंबर लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट को किस तरीके से ऐड करेंगे, सेम एज इट इज़ हम उस पर पहले उसकी हेडिंग लिख लेते हैं कि उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं माय रेस्टोरेंट मेन्यू, ठीक है। ठीक है, माय रेस्टोरेंट्स मेन्यू मैंने लिख दिया एज अ हेडिंग। अब मेरे पास रेस्टोरेंट में सबसे पहले तो मैं मल्टी लेवल लिस्ट में आती हूँ। मल्टी लेवल लिस्ट में से कोई सी भी एक लिस्ट जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सपोज करें कि मैं ये वाली कर लेती हूँ। तो इसमें आप देखें कि पहले ये है लेवल, ये 4 डॉट्स टाइप चीज़ बनी हुई है, फिर एक एरो टाइप है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर सर्कल है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आएंगे। तो मेरे पास सबसे पहला आइटम मौजूद है चिकन है, उसके बाद मेरे पास बीफ की आइटम्स हैं, मटन की हैं, मेरे पास फास्ट फूड है, मेरे पास ड्रिंक्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास जो है वो अदर्स हैं। ठीक है ना। अब ये मैंने एक लिस्ट ऐड कर ली, लेकिन ये मल्टी लेवल लिस्ट तो नहीं है ना, ये एक ही लेवल पे है सब कुछ। तो मैं क्या करूँगी, चिकन के बाद एंटर करूँगी और इसको मैं टैब प्रेस करूँगी। कीबोर्ड से क्या प्रेस करूँगी मैं, कीबोर्ड से मैं टैब की प्रेस करूँगी। क्या प्रेस करूँगी, टैब की। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, टैब की प्रेस करूँगी और शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करूँगी मैं प्रीवियस लेवल पे आने के लिए। करते हैं साथ साथ। तो चिकन आया, चिकन के बाद मैं अगले लेवल पे जाना चाह रही हूँ, चिकन के ही अगले लेवल पे जाना चाह रही हूँ, तो मैंने टैब की प्रेस की। तो आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट में देखें यही आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चिकन में लिखते हैं एटसेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बीफ में आ गए। यही मैंने एंड पे, बीफ के एंड पे आके एंटर किया तो एक न्यू बुलेट ऐड हो गई। मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रही हूँ तो मैंने टैब की प्रेस की, यहाँ से मैं बीफ की आइटम्स लिख लूँगी वगैरह वगैरह। ओके, मटन आ गया, फास्ट फूड में ड्रिंक्स में, अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक्स हॉट। अदर्स में आपके पास वो जो आपके पास मतलब रोटी आ जाती है, ठीक है, नान है, सलाद है, रायता है, ये चीज़ें। ठीक है, ये एक मल्टी लेवल लिस्ट की हमने यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पे मैंने ड्रिंक्स में एक चीज़ छोड़ दी है, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स। अब मैं कोल्ड ड्रिंक्स पे मैंने एंटर किया, कोल्ड ड्रिंक्स के आगे जाके मैं करके दिखा देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स के आगे आई मैं, यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर किया। अब मैं यहाँ से अगेन नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रही हूँ तो मैं टैब की प्रेस करूँगी। टैब की प्रेस करने के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक्स में लिखूँगी कोला, स्प्राइट, नाम ही लिख लेते हैं, स्प्राइट, लेमन अप। ठीक है,
कोला, लेमन। तो ठीक है, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। हॉट ड्रिंक्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, कैवा हो सकता है, कॉफ़ी हो सकती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड कॉफ़ी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से हमारी ये मल्टी लेवल लिस्ट बन गई। अब इसमें 3 लेवल हैं। एक तो ये जो चिकन के साथ आइटम है, मतलब बुलेट्स बनी हुई हैं, ये सारी बुलेट्स। ठीक है, एक ये लेवल है, दूसरा लेवल ये है, ये वाली सारी बुलेट्स, और तीसरा लेवल ये है। तो 3 लेवल की मैंने जो है इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो बनाई है। अब सपोज करें जैसे कि मैं आपको ये प्रीवियस लेवल का बता रही थी। अब कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी से नीचे एंटर किया। अब मैं ये नहीं करना चाह रही, मैं इसके पीछे लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं शिफ्ट टैब करूँगी तो ये सेकंड वाले लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं वाटर। ठीक है, वो ना तो कोल्ड ड्रिंक्स में आता है, ना ही हॉट ड्रिंक्स में आता है, तो मैंने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमाइजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। कस्टमाइजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या आता है? यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ अ लिस्ट बाय डिफाइनिंग योर ओन नंबर्ड बुलेट एंड मल्टी लेवल लिस्ट। हम अपनी मर्जी की अपीयरेंस दे सकते हैं लिस्ट को। वंस यू कस्टमाइज देम यू कैन सेव दोज सेटिंग एज अ स्टाइल एंड यूज इट अगेन एंड अगेन। कस्टमाइज कैसे करते हैं बुलेट लिस्ट को? एज अ सिंबल। तो हम बुलेट का जो बुलेट लिस्ट का जो बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। जब हम डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से हमने बुलेट कैरेक्टर एज अ सिंबल, क्योंकि हम इसको एज अ सिंबल कस्टमाइज कर रहे हैं, तो हम इस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर से हम अपनी मर्जी का कोई सा भी सिंबल उठा के यूज कर सकते हैं। हम कोई सा भी सिंबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके प्रेस करेंगे। सिलेक्ट एनी सिंबल फ्रॉम द गिवन सिंबल्स। यहाँ से हम सिंबल सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। जब यहाँ से ओके करेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। आगे हमारे पास आता है कस्टमाइज बुलेट एज अ लिस्ट एज अ पिक्चर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन बुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट में हम अब यहाँ सिंबल की बजाय पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जब हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास पिक्चर बुलेट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंट पिक्चर्स दे रखी हैं। बाय डिफॉल्ट इनमें से हम कोई सी भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की है। देन क्लिक ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो बुलेट होगी वो एज अ पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे और ऐड करती जाऊँ, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे। उसमें यह है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर उठा के लगानी है तो आप इंपोर्ट पे भी क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें से आप अपनी मर्जी की पिक्चर सेलेक्ट करके देन ओके करेंगे। कस्टमाइज नंबर लिस्ट के लिए क्या करेंगे? नंबर लिस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से हम नंबर स्टाइल्स में से अपनी मर्जी का कोई सा भी नंबर स्टाइल चूज कर सकते हैं। देन क्लिक ओके। अगर हमने नंबर स्टाइल के आगे, अपने नंबर स्टाइल के आगे जैसे ये डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, अगर हमने इस तरह की कोई भी चीज ऐड करनी है, अपेंड नंबरिंग विद अ डैश पैरेंथेसिस और अनदर वैल्यू, तो उसे हम नंबर फॉर्मेट फील्ड के अंदर एंटर करेंगे, जो कि नंबर स्टाइल के नीचे है। यहाँ ये जो बॉक्स है ये नंबर फॉर्मेट का है, तो हम इसके अंदर जो है वो अपना डैश या पैरेंथेसिस लगाएंगे। देन क्लिक ओके। मल्टी लेवल लिस्ट को कस्टमाइज करने का क्या तरीकाकार है? मल्टी लेवल लिस्ट को वैसे कस्टमाइज नहीं किया जाता यूजुअली, लेकिन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीकाकार है? मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सबसे पहले मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने लिस्ट का वो लेवल सेलेक्ट करना है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप अपनी पूरी लिस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी और जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हैं इस मॉडिफिकेशन को। अगर तो पूरी लिस्ट पे करना है तो होल लिस्ट रहने देंगे। एग्जिस्टिंग स्टाइल वर्ड में जो है उसको हम यूज कर सकते हैं।
फिर हम यहाँ से लेवल चेंज कर सकते हैं, गिव द मल्टी लेवल लिस्ट नेम इन द, यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट का नाम देंगे। अपेंड करने के लिए वही चीज़ है कि फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट वाले खाने में हम पैरेंथेसिस या डॉट वगैरह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम नंबर स्टाइल में से उसका कोई सा भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नंबर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और अगर हम रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक लेवल से, तो रीस्टार्ट लिस्ट, लीगल स्टाइल नंबरिंग। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है। तो ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, हम करेंगे नहीं, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी आप लोगों को। ये एडवांस कोर्स का जो है वो एक हिस्सा है। एंटर अ लेवल, एंटर अ वैल्यू फॉर व्हाट शुड फॉलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसका पूरा ओवरव्यू तो दे दिया है। अब आप लोगों ने, आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये थी हमारी कस्टमाइजेशन। अब हम नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट को कस्टमाइज करके देखेंगे, जबकि मल्टी लेवल लिस्ट की कस्टमाइजेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। कस्टमाइजेशन के लिए हम चलते हैं अपनी वर्ड की फाइल पे। यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी बुलेट लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया। सबसे पहले हम सिंबल वाला करके देखते हैं। सिंबल पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से हम अपनी मर्जी की कोई सी भी सिंबल एंटर कर सकते हैं। मैं ये वाली कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से ओके किया। यहाँ से ओके करने के बाद वो बता रहा है कि मुझे इस तरह से मेरी बुलेट शो होंगी। मैंने कहा जी ओके, ठीक है। तो मैंने इस लिस्ट के ऊपर क्लिक किया हुआ था, इसलिए उसने चेंज कर दिया। अगर मैंने इस लिस्ट के ऊपर क्लिक ना किया होता तो फिर क्या होता, जैसे कि फर्ज करें मैं इसके ऊपर हूँ और मैंने यहाँ पे जो है वो डिफाइन न्यू बुलेट और सिंबल, और यहाँ से मैंने ये वाला सिंबल ले लिया और मैं ओके किया और मैंने इसको ओके किया, तो सिर्फ एक बुलेट ऐड हुई है, पूरी की पूरी बुलेट चेंज नहीं हुई, ठीक है। अगर मैंने एक डिफाइन कर ली थी अपनी बुलेट और मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करना चाह रही हूँ, जो कि अप्लाई नहीं हुई है अभी, तो मैं बुलेट लिस्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ डॉक्यूमेंट बुलेट्स में आके जो है वो, या रिसेंटली यूज बुलेट, बुलेट लाइब्रेरी में जो मैंने बुलेट्स डिफाइन की हैं वो शो हो रही हैं। तो मैं इन पर क्लिक कर दूंगी तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको हम एज अ पिक्चर अप्लाई करके देखते हैं, डिफाइन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जा रही हूँ अगेन डिफाइन न्यू बुलेट पे। यहाँ से हम सिंबल की बजाय अब क्या करेंगे, पिक्चर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं, मैं कोई सी भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि सपोज मैं ये वाली पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाली। इसको मैं करूँगी ओके, ठीक है। मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये देखें मेरी बुलेट्स इस पिक्चर में चेंज हो गई हैं। अगर मैं अपनी कोई कंप्यूटर से पिक्चर उठाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, पिक्चर पे क्लिक करूँगी, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी और यहाँ से अपनी मर्जी की जो भी पिक्चर है मैं उसको चूज कर लूँगी। ये मैंने पिक्चर ले ली। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगी। ओके किया तो ये पिक्चर यहाँ पे लग गई है। अब ऐसा है कि जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में थी उसका वो तो बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि वो बड़ा था, ठीक है। मतलब ये लिखा एक्सीलेंट ही हुआ है, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। लेकिन चूंकि बुलेट का एक डिफॉल्ट साइज होता है तो वो उस साइज तक ही उसको बुलेट को रखेगा। ये देखें आपको बुलेट शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर्स को एज अ बुलेट लगा सकते हैं। अब हम करते हैं, चेंज करते हैं नंबर लिस्ट को, ठीक है। नंबर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नंबर का कोई भी फॉर्मेट उठा लेते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया हमने और यहाँ पे हम अगर ये ब्रैकेट देना चाह रहे हैं या हम कोई भी और चीज़ देना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं ब्रैकेट नहीं देना चाह रही, मैं यहाँ पे ये डैश मैंने एंटर किया, ठीक है। तो डैश में एंटर करना चाह रही हूँ तो इसको मैं ओके करूँगी। तो ये देखो उसने फर्स्ट के बाद डैश एंटर कर दिया और यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐड हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा नंबर फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी पहले से बनी हुई लिस्ट के ऊपर इसको नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और जो नंबर फॉर्मेट हमने डिफाइन किया हम उस पर क्लिक कर देंगे।
हमारी लिस्ट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो चीजें ऐड हो गई। ये थी कस्टमाइजेशन ऑफ बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग लिस्ट, कि हम लिस्ट को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कि हमारे पास एक लिस्ट है और वो हमने सॉर्टिंग में नहीं, मतलब अल्फाबेटिकली नहीं लिखी हुई, तो वर्ड हमें एक ऑप्शन देता है ऑटोमेटिकली सॉर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस लिस्ट को जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, दो लिस्ट आइटम है, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्लिक ऑन सॉर्ट बटन करूंगी, जो कि हमारा पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है, तो वो हमसे पूछेगा कि आपने इसको किस तरीके से सॉर्ट करना है। सॉर्ट बाय पैराग्राफ, जी हाँ। एंड टाइप क्या है, टेक्स्ट है, जी बिल्कुल। असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ए टू जी करना है या जी टू ए करना है। हम इसको असेंडिंग में कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सारा सिलेक्ट करके देन क्लिक ओके करके देख लेते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम ये राशन लिस्ट जो है हम इसको जो है वो करना चाह रहे हैं, सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो ए टू जी इस पे सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जी असेंडिंग में ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी लिस्ट जो है वो अरेंज हो गई है। सपोज कर लेते हैं एक लिस्ट है हमारे पास, नंबर लिस्ट। ठीक है, यहाँ से मैं लिस्ट बनाती हूँ, स्टूडेंट्स इन क्लास 5। ठीक है, तो आयशा, जैन, फहद, ईशा, हानिया, सबीहा, जारिया, बिस्मा, हुमा, हैदर, नवीद, अन्ना। ठीक है, तो मैंने ये कुछ नाम लिख लिए, 15 बच्चों के नाम लिख लेते हैं हम। हम्म, वर्दा, वरदान, हाँ जी, वरदान, रुबाब। ठीक हो गया, हमने 15 बच्चों के नाम लिख लिए, स्टूडेंट इन क्लास 5। तो हम इसको अरेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये नंबर लिस्ट ही है ना, लेकिन इसमें तरतीब की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे भी लिख लेंगे बच्चों के नाम तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाएगा। तो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं असेंडिंग में। तो ये हमारे सारे नाम जो है वो असेंडिंग में अरेंज हो गए। तो नंबर लिस्ट, जब आपके पास तरतीब की कोई खास ज़रूरत ना हो तब आप नंबर लिस्ट को सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज आप सिर्फ बुलेट लिस्ट के साथ ही सॉर्टिंग वाला काम करें, दूसरों के साथ ये काम ना करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉर्टिंग लिस्ट। इसके बाद हमारे पास दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।